नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश अच्चल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथपीस है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आज की खबर की ओर ले जाऊं, आपसे वही पुराना अनुरोध है कि इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लीजिए और लाइक शेयर करना तो आपका मौलिक अधिकार। दोस्तों, कहावत है हिंदुस्तान में कि दिया तले अंधेरा होता है। एक कहावत और है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन इन कहावतों पर अमल होते नहीं देखा जाता। ये बड़ी मुश्किल की बात है। आज की जो कहानी है वो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के रायगढ़ जिले की, और रायगढ़ जिले में भी पनवेल महापालिका की, और पनवेल महापालिका में भी एक स्थान है जिसका नाम है रोडपाली कोलंबोली। वहाँ की एक ऐसी सोसाइटी की जो कि पिछले एक सप्ताह से सीवर का पानी आपूर्ति होने की वजह से मुश्किल में फंसी हुई है। जी हाँ, सीवर का। मुंबई महापालिका इतना बड़ा साम्राज्य है जिसका, उसकी तमाम महापालिकाएं हैं, और जहाँ कभी बिजली नहीं जाती, जहाँ पानी की शुद्धता होती है, वहाँ कोलंबोली की एक बिल्डिंग है, एक सोसाइटी है, फिनिक्स हाइट्स, सेक्टर 17 में है ये, और प्लॉट नंबर 56 पर है। इसमें करीबन 132 परिवार रहते हैं। 132, जी हाँ, अच्छी सोसाइटी है, साफ सुथरी सोसाइटी है, लेकिन इसका साफ सुथरापन यहाँ आपूर्ति होने वाले दूषित पेयजल की वजह से खतरे में पड़ गया है। और लगता ऐसा है कि अगर सोसाइटी का जो RWA है उसने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से न निभाई तो यहाँ भी मध्य प्रदेश के महावीरपुरा जैसा हादसा हो सकता है। जी हाँ, महावीरपुरा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर का एक इलाका था जहाँ पिछले महीनों दूषित पेयजल की वजह से एक दो नहीं 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग केवल दूषित पेयजल की वजह से मारे गए थे, और ये दूषित पेयजल उनके घर जो पाइप से पानी सप्लाई होता है उसमें सीवेज लाइन मिलने की वजह से हुआ था। तो इस घटना के बाद से पूरे देश में लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए था, लेकिन मुंबई के पनवेल महापालिका की नींद अभी तक नहीं खुली है। फिनिक्स हाइट में पानी का संकट है। हो सकता है कि भूमि जल जो है, जो जिस पंप से उसकी सप्लाई हो उसमें कुछ खराबी आ गई हो, तो यहाँ पिछले एक सप्ताह से टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति हो रही है, और ये टैंकरों का पानी इतना बदबूदार, इतना मैला है कि आप इसका आचमन नहीं कर सकते। पीना तो बहुत दूर की बात है, इससे आप स्नान नहीं कर सकते, इससे आप कपड़े नहीं धो सकते। लेकिन जो RWA है फिनिक्स हाइट का, वो लगातार ये गंदा और बदबूदार पानी टैंकरों के जरिए अपनी सोसाइटी के 132 परिवारों में बांट रहा है। लोग शिकायत करने से डरते हैं, लेकिन बीमार हो रहे हैं, लगातार बीमार हो रहे हैं। 132 परिवारों में से शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसमें कोई व्यक्ति बीमार ना हो, जिसमें किसी को जो पेट की बीमारी ना हो, बुखार ना आया हो, गला खराब ना हुआ हो, टॉन्सिल्स ना हुए हो। लेकिन सवाल ये है कि आवाज़ उठाए कौन। कमज़ोर लोगों की सोसाइटी है, 1 BHK 2 BHK, इसमें जो फ्लैट्स हैं, 18 मंजिल की सोसाइटी है, आप समझ सकते हैं। तो दीपक तले अंधेरा इसी को कहते हैं कि इतने बड़े शहर में, नवी मुंबई में ये इलाका आता है, हालांकि रायगढ़ जिले का है, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन नवी मुंबई में आता है, और बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं यहाँ। खेल मैदान है, स्कूल हैं, जिम है, बाजार हैं, जो आपकी सार्वजनिक परिवहन सेवा है, अभी मेट्रो नहीं है और लोकल ट्रेन नहीं है। बावजूद इसके इस इलाके में दूषित पेयजल की आपूर्ति एक हैरान करने वाली बात है। और
समस्या ये है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुने भी कैसे? वो उसके यहाँ किसी को शिकायत करना चाहिए, लेकिन रहवासी बेचारे इतने भयभीत हैं RWA से कि वो शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ इस घटना को लेकर शिकायत की है, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ तो रोजाना हजारों सैकड़ों ईमेल आते हैं, कौन देखता है। यहाँ भी मुझे लगता है पनवेल की महापालिका, नगर पालिका नींद से तब जागेगी जब फिनिक्स हाइट में कुछ न कुछ हादसा हो जाए। अब फिनिक्स हाइट का नाम आप समझ सकते हैं। फिनिक्स एक पंछी भी होता है, फिनिक्स एक शहर भी है, 2 शहर है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, एक अमेरिका में है। नाम बड़े और दरअसल छोटे, यानी आपने नाम बिल्डिंग का फिनिक्स हाइट रख लिया, लेकिन वहाँ जो सुविधाएं हैं वो नारकीय सुविधाएं हैं। लोगों को जानबूझकर इरादतन बीमार बनाया जा रहा है और उन्हें अस्पताल की ओर ढकेला जा रहा है। लोग पीने के पानी के लिए अब बाजार के लिए मजबूर हैं, उनके ऊपर ये अतिरिक्त खर्चा आ गया है। कायदे से तो अगर दूषित पानी आ रहा है तो ये पेयजल की व्यवस्था RWA को करना चाहिए, लेकिन RWA में भी महान लोग बैठे हैं, वे इस समस्या से चिंतित नहीं हैं। ये जो फिनिक्स हाइट है ये 2012 में बनना शुरू हुई, 2015-16 में इसमें पोजीशन शुरू हो गए। इसमें हर तरह की जो अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं वो इस बिल्डिंग के पास हैं। इसके जो बिल्डर हैं विजन एसोसिएट बिल्डर्स, वो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए वो भी निडर हैं। उन्हें भी चिंता नहीं है अपने लोक जीवन की, अपने फिनिक्स हाइट्स के 132 परिवारों की। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को, लोकप्रिय सरकार को, सनातन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस मामले की अनदेखी की गई तो मुझे पूरी आशंका है कि यहाँ भी इंदौर के, मध्य प्रदेश के जो महावीरपुरा में हादसा हुआ था दूषित पेयजल की वजह से 2 दर्जन लोग मारे गए थे, यहाँ भी कोई ना कोई हादसा कभी न कभी हो सकता है। तो अब देखना है कि इंदौर का जो घटनाक्रम है वो इस पनवेल इलाके में, राजगढ़ इलाके, रायगढ़ इलाके में दोहराया तो नहीं जाएगा, या समय रहते इस पर जो एहतियातन कार्रवाई है वो कर दी जाएगी, पेयजल की व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा। बड़ी हैरानी होती है हिंदुस्तान में, इसीलिए हैरानी होती है कि छोटे कस्बों गाँवों की तो आप छोड़ ही दीजिए, जो महानगर हैं वहाँ भी जो हमारी जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो जनजीवन से खिलवाड़ होते देखती रहती हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें कोई डर नहीं होता, उन्हें उनका कोई नैतिक बोध नहीं जागता है। अब दूसरे देशों में ऐसा हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ मानवाधिकार संगठन हों, पर्यावरण वाले हों, प्रदूषण वाले हों, महानगर वाले हों, किसी को इसकी फिक्र नहीं है। तो अगर आप इस समस्या से, ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हों, तो आपके यहाँ अगर ऐसी ही समस्या हो तो निश्चित रूप से आप आकर अपनी राय रखिए, कमेंट करिए। मध्य प्रदेश में मैं जहाँ से आता हूँ उस समय वो शहर ग्वालियर है, एक ऐतिहासिक शहर है, आजकल वो भी नर्क बना हुआ है। वहाँ भी दूषित पेयजल की आपूर्ति बढ़ गई है, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर बरसात का पानी ठहरा हुआ है। बरसात के पानी को निकलने के जितने भी रास्ते थे उन पर प्रशासन की सहयोग से बिल्डरों ने इमारतें तान रखी हैं। और ये समस्या सिर्फ मुंबई की या ग्वालियर की या इंदौर की नहीं है, पूरे देश की है, क्योंकि नगर नियोजन के मामले में हमारी सरकारें बहुत निकम्मी साबित हुई हैं। जितने भी स्मार्ट शहर बनाए गए थे मोदी जी के कार्यकाल में, मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा थे, उस सब की स्थिति अगर आप जाकर देखें तो नारकी हो सकती है, हो चुकी है। आपका शहर क्या स्मार्ट है? अगर है तो कैसा स्मार्ट है? आइए राय दीजिए, कमेंट लिखिए, ताकि हो सकता है सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की, पनवेल महापालिका की और इस देश के लोगों की
नींद टूट सके और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। हालांकि मुद्दा बहुत स्थानीय है लेकिन राष्ट्रव्यापी है। हर इलाके में आपको इस तरह की समस्याएं मिल जाएंगी और उन पर उंगली रखने के लिए कोई तैयार नहीं, मीडिया भी तैयार नहीं है। लेकिन मैंने ये कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद।